नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जूनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न। यहाँ पर है ईस्टर्न, ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कोलकाता। तो क्या आंसर है? कोलकाता। देखो, अगर बात करें हम रेलवेज की, रेलवे की बात करें, ठीक है, रेलवे की बात करें तो फर्स्ट टाइम कब रन हुई थी ये? फर्स्ट टाइम कब रन हुई थी? ये हुई थी आपकी 1853 में। तो कहाँ से लेके? बॉम्बे टू थाने। कितना डिस्टेंस कवर किया था? दैट इज 34 किलोमीटर। ठीक है, और ये रेलवे आई किसके टाइम पर थी? ये आई थी, आपकी रेलवे आई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई। ठीक है, अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, आगरा से कोलकाता, ठीक है, फिर इन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट लाया, पोस्टल डिपार्टमेंट इन्होंने लाया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने लाया है, वुड्स डिस्पैच। व्हाट इज वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच जो है, वुड्स डिस्पैच जो है डील करता है एजुकेशन के साथ। इसके साथ एजुकेशन के साथ। एजुकेशन कौन सी? फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। और इसी चीज को, इसी बुक डिस्पैच को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये सब इन्हीं की देन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉर्ड डेलोजी ने और क्या लाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। और फर्स्ट स्टेट कौन सी कैप्चर हुई थी? सतारा। सतारा कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके बारे में? रेलवे के बारे में और लॉर्ड डेलोजी के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। इसकी गोदावरी की। चलो यहाँ पर सारी रिवर वन बाय वन ना डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात करें तो यह है कि बात करते हैं पहले गोदावरी की। गोदावरी की, गोदावरी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। फर्स्ट पॉइंट। गोदावरी को हम वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी राइज कहाँ से होती है? नासिक से, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये क्या है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है गोदावरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कावेरी की, ठीक है, कावेरी की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट है, वो लॉन्गेस्ट है, ये क्या है? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, और कावेरी को हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, ये बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ। और कावेरी कहाँ से राइज होती है? कावेरी राइज करती है आपकी ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज। ये ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक। कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। अब बात करते हैं कृष्णा की। यहाँ पर आ जाओ, कृष्णा की बात करें अगर, कृष्णा की अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, राइज कहाँ से करती है? राइज करती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट कहाँ से? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर और महाराष्ट्र से। तो दूसरी है आपका लास्ट जो है महानदी रिवर। राइज, राइज कहाँ से करती है? दंतारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पॉइंट नोट कर लेना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड क्या होता है? क्वाड का मतलब ही क्या होता है यार? क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। चलो मैं दोनों क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है कनेक्ट किसको करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सॉरी इसके लिए, तो ये कनेक्ट करता है 4 सिटीज को, याद रखना। ये कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, ठीक है, उसके बाद आपका चेन्नई,
और चेन्नई के बाद कोलकाता, चेन्नई के बाद कोलकाता। तो क्वाड दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को कनेक्ट करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो भैया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पहले तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये पहले इंसान थे जिन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था, फर्स्ट टाइम किसका कंसेप्ट दिया था? स्वराज का। स्वराज का कंसेप्ट इन्होंने कब दिया था? 1906 के आईएनसी के सेशन में। और ये 1906 वाला आईएनसी का सेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपके ने, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बुक इनकी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। थर्ड कंसेप्ट जो है, इन्हें ग्लैड स्टोन भी कहते हैं इंडिया का, ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया भी इन्हें ही कहते हैं, याद रखना। और ये जो फर्स्ट थे, जो कहाँ पर सिलेक्ट हुए थे? फर्स्ट थे जो कहाँ पर सिलेक्ट हुए थे? हाउस ऑफ कॉमन। फर्स्ट थे जो कहाँ पर सिलेक्ट हुए थे? हाउस ऑफ कॉमन। और इनका न्यूज़पेपर था, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार। और ये फर्स्ट गुजराती न्यूज़ पेपर। ठीक है, रस्त गुफ्तार इंपॉर्टेंट है यार। फिर थे आपके ऑप्शन में बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी क्या है? आईएनसी का सेशन होता है 1887 में। ये कहाँ पर होता है? मद्रास में। उसमें ये क्या बनते हैं? आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं किसके? आईएनसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोलता है व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह जी, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह जी डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द किश्तवाड़। किश्तवाड़ को इन्होंने क्या किया था? एनेक्स किया था। तो इन्होंने किया था, इसका आंसर है 1821 में, 1821 में, 1821, ये इसका आंसर है, सही है। चलो तो बात करते हैं भैया किश्तवाड़ की। यहाँ पर आता है किश्तवाड़ की, अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट क्या है? किश्तवाड़ का ओल्ड नेम क्या है? किश्तवाड़ का ओल्ड नेम है लोहित मंडल, लोहित मंडल। ठीक है, कश्यवास भी कहते हैं इसे। लोहित मंडल का मतलब होता है लैंड ऑफ सैफरॉन, याद रखना, लैंड ऑफ सैफरॉन। ठीक है, लैंड ऑफ सैफरॉन। और किश्तवाड़ को ही हम लैंड ऑफ सफ़ायर भी कहते हैं, लैंड ऑफ सफ़ायर भी कहते हैं। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? चेनाब रिवर के ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। किससे बना हुआ है? कार्व्ड आउट किससे हुआ? कार्व्ड आउट हुआ ये किससे? डोडा से, ये भी याद रखोगे। कब हुआ? 2007 में हुआ। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ यूटी जे एंड के। ठीक है, उसके बाद क्लिफ हैंगर रोड यहाँ पर है, डेडलीस्ट रोड है वर्ल्ड का। इसको किसको कनेक्ट करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है। या आप कह सकते हो किश्तवाड़ को हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है, की बात है। उसके बाद जीटी विगने, जीटी विगने यहाँ पर ने मेंशन किया है, एक विलेज का नाम है जिसका नाम है चौगाम विलेज, का नाम है चौगाम विलेज, जिसे क्या बोलते हैं? हेवन ऑफ किश्तवाड़, हेवन ऑफ किश्तवाड़। किश्तवाड़ में आपके जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़े हैं। दूल हस्ती यहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका रैटल यहाँ पर है। ठीक है, कीरू यहाँ पर है, पक्कल दूल यहाँ पर है, याद रखना। ये सब सारा का सारा किसके बारे में? किश्तवाड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के भद्रवा। भद्रवा कहाँ पर सिचुएटेड है? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, कहाँ पर है? तो भैया ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी, इसका आंसर है डोडा। आंसर क्या है? डोडा। तो चलो चलो पहले बात करते हैं डोडा की। डोडा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डोडा स्टैब्लिश हुआ कब? 1948 में, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, गुलाब सिंह जी ने कब कैप्चर किया, से कॉन्कोर किया? वो किया 1822 एडी में। ठीक है, उसके बाद डोडा का नेम किसके नाम पर पड़ा है?
डीडा के नाम पे। और डीडा क्या है? एक यूटेंसिल मेकर है। ये क्या है? यूटेंसिल मेकर है। जीटी विग्ने विजिट करता है डोडा में कब? 1829 एडी में। फिर बात करते हैं आपके डोडा फोर्ट की। डोडा फोर्ट की ये बनाई है आपकी राजा मदनी पाल ने। पाल और कंप्लीट किसने करी है? कंप्लीट करी है संपत पाल। संपत पाल। और डोडा फोर्ट किसके ऊपर? डोडा शहर है किस पर है? चनाब रिवर पर है। चनाब रिवर पे है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने डिमोलिश कब किया इसे? 1952 में। याद रखना। चलिए रियासी की एक्सप्लेनेशन देते हैं। रियासी, ठीक है। डोडा के बारे में और कुछ भी है बट ज़्यादा जो फेमस है, हाँ एक बात और याद रखना। डोडा में अगर बात करूँ तो याद है, गुच्ची मशरूम बड़ी फेमस है। गुच्ची मशरूम काफ़ी फेमस है। उसके बाद चत्रगला टनल यहाँ पर है। चत्रगला टनल यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको रियासी की। रियासी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका ओल्ड नेम क्या है? रियासी का ओल्ड नेम है रसिया। का ओल्ड नेम है रसिया। यहाँ पर आपकी करती है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट। देखो भीमगढ़ फोर्ट को इनिशियली किसने बनाया? इनिशियली बनाया भीमदेव रसियान। भीमदेव रसियान। इसी फोर्ट को स्टोन से ऋषिपाल राणा ने, महाराजा ऋषिपाल राणा ने बनाया। फिर इसी फोर्ट को रेनोवेट किसने कराया? महाराजा गुलाब सिंह जी। महाराजा गुलाब सिंह जी। ठीक है, उसके बाद रियासी में आपका सुल्लू पार्क, ठीक है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज। उसके बाद आपका रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज जो कि क्या है? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन था आपका कुलगाम। कुलगाम। कुलगाम का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है शामपुरा। क्या है इनका पूरा नाम? शामपुरा। शाहपुरा से कुलगाम किसने रखा? सैयद हुसैन सिमनानी। सैयद हुसैन सिमनानी। उसके बाद यहाँ पे हर्बल है। हर्बल, ठीक है, हर्बल वाटरफॉल यहीं पर है। ठीक है, और हर्बल को ही क्या कहते हैं? बिगेस्ट कास्केड ऑफ जे एंड के। बिगेस्ट कास्केड ऑफ जे एंड के। ठीक है, और इसे हर्बल को और क्या कहते हैं? नायग्रा ऑफ कश्मीर। नायग्रा ऑफ कश्मीर। कुलगाम किसके लिए फेमस है? फेमस है ये वुड कार्विंग के लिए। वुड कार्विंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक पीक है, याद रखना, वैन हिंग पीक। और शेख नूरुद्दीन यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शेख शेख नूर उद्दीन यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर पुंछ। देखो अगर पुंछ की बात करें, ओल्ड नेम क्या है पुंछ का? द्रभी बिसारा। ऑन तो सैंग यहाँ पर आते हैं 6th सेंचुरी। ठीक है, सिराज उद्दीन को क्या बनाया जाता है? 1596 में जहांगीर क्या बनाते हैं? जहांगीर बनाते हैं, अपॉइंट क्या करते हैं ना? राजा ऑफ राजा ऑफ पुंछ। उसके बाद पुंछ फोर्ट की बात करें तो फाउंड किसने करी? अब्दुल रज़ाक खान।
अब्दुल रज़ाक खान, और कब करी? 1713। ठीक है। और पुंछ फोर्ट को ही रीडिज़ाइन किसने किया है? पुंछ फोर्ट को डिज़ाइन किया राजा मोती सिंह, और राजा मोती सिंह। पुंछ में आप नूरी चंब वाटरफॉल, कौन सा दूसरा वाटरफॉल है? नंदीशूल, नंदीशूल वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। डैश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल आबिदीन इन वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जैन। तो इसका आंसर है जैनालंक। इसका आंसर क्या है? जैनालंक। ठीक है। पहली बात तो यह है, यहाँ पर बात करते हैं जैनुल आबिदीन की। जैनुल आबिदीन, ठीक है। इनका कार्यकाल 1420 से लेके 70 तक। शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये। शाह मीर डायनेस्टी से, शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उन्हें क्या बोला जाता है? बुद्ध शाह और अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है। और जैनुल के बारे में बताया तो इन्होंने बनाया है फर्स्ट वुडन ब्रिज। कहाँ पर? श्रीनगर में। इसका नाम है जैन कदर। जैन कदर। ठीक है। फिर यहाँ पर है माजुली आइलैंड। माजुली के बारे में डिस्कस करते हैं। माजुली ये क्या है? बिगेस्ट रिवर, बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है। और ये किस पर सिचुएट है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर राइज कहाँ से होती है? चैम यंग दुंग ग्लेशियर से। चैम यंग दुंग ग्लेशियर से। और इसी को हम क्या बोलते हैं? यारलंग सेंगपो। सेंगपो। और ये जब इंडिया में आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जब इंडिया में आती है, ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग। वो ब्रह्मपुत्रा लेती जो है, यू टर्न लेती है, याद रखना, नामचा वारवा से। नामचा वारवा। ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश जाती है, इसका नाम चेंज होता है, दैट इज यमुना। और बांग्लादेश में जब गंगा जाती है, तो गंगा का नाम चेंज क्या हो जाता है? पद्मा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, पेपर में यही चीजें पूछ ली जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द ओनली सिटी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम ऑफ यूएसएडी? इसका आंसर है इंदौर। स्टैटिक क्वेश्चन है। हैदराबाद जो है, ये कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की। और तेलंगाना हमारी 29th स्टेट बनी इंडिया की। और ये कब बनी? ये आई 2014 से। और तेलंगाना किसको बाइफिकेट करके आई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मुंबई, मुंबई सिटी जो है, ये क्या है? मोस्ट पॉपुलेशियस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशियस सिटी ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड की कौन सी मोस्ट पॉपुलेशियस है? वर्ल्ड की पॉपुलेशियस सिटी है, दैट इज टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? जापान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है डैश टाउन इन जे एंड के हैज बीन ड्राइव्ड ए नेम फेमस स्प्रिंग नेम्ड एज गांधर भवन। तो नाम से पता चल रहा है आंसर क्या होगा? गांधरबल। क्या आंसर होगा? गांधरबल। तो चलो गांधरबल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसका जो पहला पॉइंट है, देखो इसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक, बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर मनसाबल लेक है, मनसाबल लेक है, आपकी गढ़सागर लेक है, गढ़सागर लेक है, विष्णु सर लेक है, विष्णु सर लेक है, फिर गंगाबल लेक है, ठीक है, नंदकुल लेक है, नंदकुल लेक है। ठीक है। मनसाबल जो है डीपेस्ट, डीपेस्ट लेक इन जे एंड के।
ठीक है। और गांधरबल की बात करें तो यहाँ पे थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। और इसी थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। सोनामर्ग यहाँ पर पड़ता है, जिसे हम मीडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं, मीडो ऑफ गोल्ड बोला जाता है। ठीक है। शालू बाग वेटलैंड साइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शालू बाग वेटलैंड। ठीक है। और यहाँ पर इतना सतस, यहाँ पर एक पड़ती है लेक, सत्सर लेक। सत्सर लेक, इस सत्सर लेक को हम बोलते हैं सेवन, यहाँ पर 7 स्मॉल अल्पाइन लेक्स, अल्पाइन लेक। ठीक है। तो यहाँ से देख लेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दांडीदार फोर्ट इन राजौरी, दांडीदार फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीट। तो कब हुई थी कंप्लीट भैया? ये हुई थी 1855 एडी। देखो दांडीदार फोर्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कराई किसने है? मियां हथू ने। और मियां हथू को गवर्नर किसने अपॉइंट करा था? इनको गवर्नर अपॉइंट करा था महाराजा गुलाब सिंह जी। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजौरी की, फटाफट देख लो। राजौरी की अगर मैं बात करूं, राजौरी को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है। राजा परी कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन किया है यून तसेंग। किसने मेंशन करा है? यून तसेंग। ठीक है। और इन्होंने राजौरी को कब विजिट करा था? राजौरी को इन्होंने विजिट करा था 632 एडी। फिर राजौरी को अल बरूनी ने भी विजिट करा था, और कब करा था? 1036 एडी में विजिट करा था। राजौरी रहा है पॉल किंगडम के आधार, पॉल किंगडम ने यहाँ पर राज किया है। ठीक है। पॉल किंगडम स्टार्ट कब हुआ? पॉल किंगडम आपका स्टार्ट हुआ 1033 एडी में, और एंड होता है पॉल किंगडम 1194 एडी। ठीक है। उसके बाद राजौरी का नाम चेंज कर रामपुर, ठीक है, इन्होंने रखा महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ठीक है। पॉल किंगडम के फर्स्ट रूलर कौन थे? फर्स्ट रूलर थे पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल। लास्ट रूलर आमना पाल। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये सारे के सारा आपका कंप्लीट हो गया जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, जो हम पर्टिकुलर शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, इस तरह हम अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।